हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस पर्टिकुलर के वीडियो में हम बात करेंगे स्क्वायर कैसे निकालें। दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा 1 से लेके 99 तक के स्क्वायर हम कैसे निकालें। दोस्तों पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा दोस्तों, जिसे मान लो कि आपको, चलो मैं आपके लिए एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उस साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा। एग्जाम्पल है, जैसे मान लो आपको 75 का आपका स्क्वायर लेना है। 75 का आपको स्क्वायर लेना है, मतलब 75 का आपका स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालो दोस्तों, कॉन्सेप्ट रहेगा आपका, पहले आप 4 कॉलम बनाओगे। पहले आप सिंपल सा 4 कॉलम बनाओगे, ये आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। और फिर आप क्या करोगे, आप इकाई अंक और दहाई अंक, अब 2 अंक हैं आपके इसमें, इकाई अंक और दहाई अंक। तो पहले आप इसका स्क्वायर करोगे, फिर आप स्क्वायर करोगे। अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ तो दोस्तों कितना होता है, 25 होता है। 5 का स्क्वायर मैंने किया तो कितना हो गया, 25 हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, आप 7 का स्क्वायर करोगे। 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 होता है। 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 होता है। इसमें आपको 1 से लेके 20 तक, या 1 से लेके 20 तक नहीं तो 1 से लेके 10 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, अब क्या करोगे, इसके बाद आप इन तीनों का मल्टीपल करोगे। कैसे, 7 × 5 × 2, आप इन सब का मल्टीपल करोगे तो ये होता है 7 पन्ना 35, 35 दूनी कितना होता है, 70। अब 70 आ गया। अब 70 आप कैसे लिखोगे, 70 आप ऐसे लिखोगे और इसके नीचे यहाँ पे आपका एक ही अंक आएगा। इसके जो मैंने ये वाला कॉलम बनाया ना, इसमें आपका एक ही अंक आएगा। और यहाँ पे आप कितने भी 2 3 जितने भी आए कोई दिक्कत नहीं, नो इशू, लेकिन यहाँ पे आपका एक ही अंक आएगा। अब सिंपल से क्या करना है आपको, आपने इतना कर लिया। अब इसके बाद क्या करोगे, आप सिंपल सा प्लस कर दोगे। अब इनको मात्र आपको जोड़ना है और दोस्तों आप आंसर तक पहुँच जाओगे। देखो दोस्तों, 5 का 5 ही आएगा, 2 का आपका 2 ही आएगा। उसके बाद 9 7 कितना होता है, 9 7 होता है 16, ठीक है। और 4 का कितना होता है, 5। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 56 25। दोस्तों आप जो सिंपल तरीके से भी अगर आप निकालना चाहो तो वैसे आप निकाल कर आप चेक कर सकते हैं। आपका आंसर फुल एंड फाइनल आंसर यही होगा, ठीक है दोस्तों। ये रहेगा आपका कॉन्सेप्ट। दोस्तों आपको जैसे 1 से लेकर 99 तक के आप कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालो, 1 से लेकर 99 का तक के नंबर के कोई भी स्क्वायर निकालो। दोस्तों आपको जो मैंने बताया है यही तरीका आप लोगों को अपनाना है, तो आप उस क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे। अगर आपको 1 से लेकर 10 तक के भी स्क्वायर याद है, 1 से लेकर दोस्तों अगर आपको 10 तक के भी स्क्वायर याद है तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन के आंसर आप निकाल ले जाओगे, ठीक है। और इसके बाद जो आपकी रहेगी वो 3 डिजिट की रहेगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा। 3 डिजिट में आपको कैसे स्क्वायर निकालना है, 3 डिजिट का कैसे स्क्वायर निकालना है। अभी आप अपन इसके करेंगे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम आगे देख लेते हैं, आगे हम ले लेते हैं कुछ क्वेश्चन। दोस्तों जैसे कि हम आगे कुछ क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, हम आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हम निकालेंगे 25 का स्क्वायर, किसका निकालेंगे, 25 का स्क्वायर निकालेंगे। दोस्तों 25 का स्क्वायर तो सबको याद होता है, ठीक है। तो हम प्रूव करके दिखाएंगे कि आप 1 से लेकर 99 तक के किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हो, मतलब वर्ग निकाल सकते हो। हिंदी में बोले तो क्या, वर्ग आप निकाल सकते हो। अब देखो हमने क्या कॉन्सेप्ट क्या बताया था, पहले आप क्या करोगे, पहले आप 4 कॉलम बनाओगे। क्या करोगे, 4 कॉलम बनाओगे। तो दोस्तों मैंने 4 कॉलम बना लिए। अब देखो दोस्तों, पहले हम इकाई अंक का, इनो डिजिट है आपकी, जो इकाई अंक है उसका स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर होता है कितना, 25। और उसके बाद हम दहाई वाले अंक का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 04, मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है। अब देखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है आपका 04। आप क्या लोगे, हमेशा आप
देखो हमेशा आपके यहाँ पे इस साइड आपके जो राइट साइड है, आपके राइट साइड 2 डिजिट होना चाहिए, हमेशा आपके 2 डिजिट होना चाहिए राइट साइड। अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, अब जब आगे जो कॉन्सेप्ट बताया था वो बताया था कि इन सब का मल्टीपल करना है, मतलब 2 का करना है 5 में, 5 का करना है 2 में, मतलब इनका सभी का एक दूसरे में क्या करना है, मल्टीपल करना है। अब इनका एक दूसरे मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 दूनी कितना हो जाएगा 20। तो ये आपका कितना निकल के आया है, ये आपका 20 निकल के आया है। कितना निकल के आया है, 20। अब देखो 20 आपको कैसे लिखना है, मैंने बोला था इसके नीचे कोई भी अंक नहीं आएगा, यहाँ पे आपका एक ही डिजिट आएगा। कितना आएगा दोस्तों, इसके नीचे आपका एक ही डिजिट आएगा, तो हम एक डिजिट रख देते हैं 0, ठीक है, और 2 बचा, 2 आपका यहाँ रख दिया। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको ऐड करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको खाली आपको एडिशन करना है, मतलब प्लस करना है इसमें, और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे दोस्तों, 5 का होता है 5, 2 का 2 ही 2, और 4 और 2 कितना होता है 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना, 625। 625 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों हर किसी को 625 का स्क्वायर आपको याद भी होता है, और आपने इस जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, ट्रिक बोलो या कॉन्सेप्ट बोलो जो भी है, इससे आपने आंसर भी निकाल दिया। अब हम थोड़े और बड़े नंबर ले लेते हैं, जिसे हम ले लेते हैं इसके बाद 27 का। अब आप इतना सारा नहीं लिखेंगे, हम शॉर्ट में ही करेंगे। 27 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे दोस्तों, आप पहले सिंपल सा 4 कॉलम बना लोगे, उसके बाद 7 का स्क्वायर लोगे तो कितना होता है 49, फिर 2 का स्क्वायर लोगे तो कितना होता है 24। अब इनका आपस में गुणा करोगे, आप मनी मन में कर लोगे, या आपको क्या कर लोगे, आप मनी मन में कर लोगे, तो 7 दूनी 14, 14 दूनी कितना होता है 28, और 28 कितना 28। अब देखो यहाँ पे एक ही डिजिट आएगा तो मैंने क्रॉस लगा दिया, ठीक है, एक ही डिजिट आएगा कि क्रॉस लगा दिया। अब देखो 9 का आपका 9 ही होता है, 8 और 4 कितना होता है 12, हासिल 1, 4 और 2 6, और 1 कितना होता है 7। तो 7 का जो 27 का जो स्क्वायर निकल के आता है, 27 का जो स्क्वायर निकल के आता है वो कितना आता है, वो आता है 729। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा, ये क्वेश्चन का आंसर सही होगा, मतलब ये क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखो आप ऐसा मत कर देना कि आपने क्या किया, 27 का स्क्वायर निकाला है, सर ने बोला था कि 4 कोष्टक बना लो, ठीक है, तो आपने 4 कोष्टक बना लिए, ठीक है, और क्या करोगे कि सर ने बोला 4 कोष्टक बना लो, एक कॉलम बना लो, तो आपने 4 कॉलम बना लिए, 1 2 3 4। सर ने बोला कि यहाँ से आपका अलग अलग स्क्वायर ले लो, तो मैंने 7 का स्क्वायर लिया 9, और 2 का स्क्वायर लिया 04। अब गुणा करते वक्त कितना आ रहा है 28 आ रहा है, तो अब ऐसा मत कर देना 28, अगर ऐसा कर दोगे ना तो एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, एक गलत हो जाएगा, ऐसा आपको कभी नहीं करना, ठीक है। यहाँ हमेशा एक ही डिजिट होगा, एक ही डिजिट होगा, और जो ईरो डिजिट है इसके नीचे कभी भी कोई डिजिट नहीं होगा, ठीक है, तब जाके ये ट्रिक लगेगी। अब देखो दोस्तों हम आगे और क्वेश्चन लेते हैं, आगे और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया यहाँ पे कर लो क्वेश्चन नंबर 3, मैं लेता हूँ 37 का। हम 1 से लेकर 99 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं इस विधि से। अब मैं निकालने जा रहा हूँ वो है आपका 37 का। 37 का हम स्क्वायर निकालेंगे, तो पहले मैं कॉलम बनाऊंगा, 4 कॉलम बना लिया। उसके बाद 7 का स्क्वायर होता है 49, और 3 का स्क्वायर होता है 09। उसके बाद 7 21 दूनी कितना होता है 42, तो है आपको 42। अब यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, हमारी कंडीशन वैसी बन गई जो हम शुरू से बनाते आ रहे हैं। अब देखो आपने इतना कर लिया, उसके बाद आप क्या कर दो, जोड़ दो। इसके बाद अगर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 9, 4 2 होता है 6, 9 4 होता है 13, 1369। इसका जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा 1369 स्क्वायर होगा। ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि मेरे को आपका जो 37 है स्क्वायर मेरे को परफेक्ट याद है कि 1300 आपका 59 ही होता है। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे कुछ आगे हम नंबर लेते हैं, ठीक है, आगे हम और कुछ नंबर लेते हैं और उनके हम स्क्वायर निकालते हैं, और हम 50 से अप्रॉक्स
50 के अप्रोक्स मतलब 50 के आसपास वाले नंबर लेंगे, 50 के आसपास वाले नंबर लेंगे। ठीक है, हम लेंगे अब 47। हमने लिया 47, 47 का स्क्वायर निकालेंगे। 47 का पहले हम कॉलम बना लेंगे। हम 47 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो पहले हम बना लेंगे कॉलम। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 4 का स्क्वायर होता है 16। अब इसका हम आपस में गुणा करोगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14 और 28 28 हो जाएगा आपका 9, 8 4 12 2, ये होता है आपका 6 2 8 1 9। 47 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1929। क्या होता है 1929? कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? 9 8 4 12 2 1 और तो 4 2 6 6 और 2 8 1 9। ठीक है, सही है, क्वेश्चन आपका सही है। ठीक है, मेरे को कुछ डाउट हो रहा था, ठीक है, इसलिए मैंने देखा दोबारा। ठीक है, कोई नहीं, आंसर सही है। अब देखो, अब हम कुछ अलग नंबर लेते हैं, 50 का अप्रोक्स लेते हैं। चलो आप 53 ले लो, 53 का स्क्वायर निकालो। 53 का स्क्वायर निकालो आप लोग। देखो अब यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे। आप पहले 4 कॉलम बना लोगे, उसके बाद इसका स्क्वायर निकालोगे। अब जो मैंने कंडीशन बताई थी ना, जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी वो आपकी यहाँ फॉलो होगी कि आप यहाँ पे 2 डिजिट क्यों रखते हो, क्यों रखते हो 2 डिजिट। मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आपके कितने डिजिट आएंगे, 2 डिजिट आएंगे, मतलब 2 अंक आएंगे। कितने आएंगे? 2 अंक आएंगे। आपके हमेशा कितने अंक आएंगे? 2 अंक आएंगे। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है? जब मैंने 3 का स्क्वायर किया तो कितना होता है? 9। जब मैंने दोस्तों 3 का स्क्वायर किया तो कितना निकल के आया? 9। तो मैं 9 नहीं रखूँगा, मैं क्या रखूँगा? 0 9। क्या रखूँगा मैं? 0 9 रखूँगा। ठीक है, अब देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपस में गुणा करते हैं, 5 × 3 × 2 तो ये होता है 2 3 6 और 6 पंचे 30। कितना होता है? 30। ठीक है, तो अब 30 को कैसे लिख सकते हो? ऐसे। उसके बाद ये मैंने क्रॉस लगाया, मतलब मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी अंक नहीं आएगा। मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे आपका कोई भी अंक नहीं आएगा। और अगर यहाँ पे आपका राइट साइड आपका, लेफ्ट साइड आप कितने भी अंक रख सकते हो। लेफ्ट साइड आप इस कॉन्सेप्ट में आप लेफ्ट साइड कितने भी अंक रख सकते हो, लेकिन राइट साइड आपके 2 ही अंक आएंगे। ऊपर आपके 2 आएंगे और नीचे आपका 1 ही अंक आएगा। कितना आएगा? 1 ही अंक आएगा। नीचे आपका कितना आएगा? 1 ही अंक आएगा। ऊपर साइड आप 2 रख सकते हो ओनली, और नीचे कितना रख सकते हो? 1। ठीक है, 1 ही। अब देखो इसका गुणा किया 30। अब क्या करो, इसको जोड़ दो। इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 9 और हो जाएगा 0। उसके बाद होता है 5 और 3 8 होता है और होता है 2 28 9। इसका जो वर्ग होता है वो कितना होता है? 28 9। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 28 9। अब देखो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। चलो मैं लेता हूँ आपके लिए कुछ नया नंबर। चलो मैं 88 का लेता हूँ। चलो 88 का स्क्वायर निकाल के बताते हैं आपको। 88 का स्क्वायर निकाल के बताते हैं आपको। 8 का स्क्वायर करोगे 64 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, फिर 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब इनका आपस में गुणा करो। इनका आपस में गुणा करोगे तो मैं 8 × 8 × 2 करूँगा। ठीक है, तो 8 × 8 64 और 64 दूनी कितना होता है? 64 दूनी होता है 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। कितना होता है? 128 होता है। कितना होता है? 128। अब जो मैंने आपको एक कंडीशन बता रहा था वो आपके यहाँ पे आ गई कि इसके नीचे आपका कोई भी अंक नहीं आएगा, इकाई अंक कोई भी अंक नहीं आएगा। यहाँ पे आपको ये जगह खाली छोड़नी है। ठीक है, अब देखो इसको मैं केवल क्या लिखूँगा? इसके 8 लिखूँगा और 12 में लिखूँगा इस साइड। इस साइड केवल मैं 8 लिखूँगा और 12 में लिखूँगा इस साइड, मतलब 12 में लिखूँगा इस साइड, 8 लिखूँगा इस साइड। क्योंकि आपका जो इनका गुणा किया तो कितना निकल के आया? 128 आया। कैसे? 8 × 8 = 64 × 2 करोगे
तो कितना होता है, 4 दूनी 8 होता है और 6 दूनी कितना होता है 12, कितना है, ठीक है 128। अब देखो, अब आपको क्या करना है, इसको आपको जोड़ दो। आप इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 4, ये होता है 8, 6 होता है 14, फिर 4 हाथ में आ जाएगी आपकी 1, 4 2 6 और एक कितना होता है 7, ठीक है, और 6 और एक कितना होता है 7। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 744। क्या आएगा 744। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 744। इसका एक वर्ग होगा, क्या होगा दोस्तों, ये वर्ग होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये निकल के आएगा। अब देखते हैं आगे, ठीक है, आगे आपके लिए और क्वेश्चन लेता हूँ, अच्छे नंबर ले लेता हूँ कि जो आपको बनते भी नहीं है वो मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कराऊंगा। आपका कोई भी नंबर ले लो, आप 1 से लेके 99 तक के आप कोई भी नंबर ले लो। आप जो मैं आपको मेथड बताया हूँ, मतलब जो आपको कॉन्सेप्ट बताऊँ, 1 से लेके 99 तक के आप कोई भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल लो इसके दीजिए। अब देखो, मैं लेता हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। मैं लेता हूँ, यहाँ ले रहा हूँ 98 का स्क्वायर निकालोगे आप। उसके बाद यहाँ पे निकालोगे 78 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे रखोगे, निकालोगे आप, चलो मैं लेता हूँ इसके बाद मैं ले लेता हूँ कौन सा जो आपको कटे नहीं, यहाँ पे ले लो 69 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको चौथा वाला क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ 5वां क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ 6वां क्वेश्चन लेता हूँ। टोटल आपके मैं 6 क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पे मैं निकालूंगा 97 का स्क्वायर, यहाँ पे निकालूंगा मैं 66 का स्क्वायर, यहाँ पे निकालूंगा मैं 55 का स्क्वायर। ठीक है, हम करते हैं यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, आप लोग भी ट्राई करना। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। तो हम निकालते हैं 98 का स्क्वायर। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि पहले आप क्या करोगे, कॉलम बनाओगे। तो हमने कॉलम बना लिए। ठीक है, हमने क्या बना लिया दोस्तों, कॉलम बना लिया। अब क्या करेंगे आगे, 8 का मैं स्क्वायर करूँगा तो 64 होगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 81 होगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 81। दोस्तों ये चीज़ें आपको मन ही मन में हो जानी चाहिए। ये चीज़ें आपको किस में, मन ही मन में हो जानी चाहिए। अब देखो, अब इसका गुणा करोगे 9 8 72, और 72 दूनी कितना होता है, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 कितना होता है 144 होता है। कितना होता है 144। तो हम क्या लिखेंगे, 4 आप इस साइड रखोगे और यहाँ पे आप कुछ नहीं रखोगे, आप 144 आप ऐसे रखोगे। ठीक है, 9 8 72, 72 का आप डबल करोगे तो 144 होगा। ठीक है, अब देखो आप सिंपल साइज में जोड़ कर दोगे इसको, तो हो जाएगा 4, हो जाएगा 8, 6 और 4 कितना होता है 10, और हासिल आपकी 1 आ जाएगी। उसके बाद 4 और 1 5, और 1 कितना होता है 6, और हासिल अब यहाँ से 6 से कोई हासिल नहीं निकलती, 10 के बाद निकलती है। ठीक है, और ये हो जाएगा मतलब 9 तक निकलती है, 9 से जो से 10 आ जाएगा तो हासिल निकलती है, उसके पहले हासिल नहीं निकलती। 8 और 1 कितना होता है 9, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9604। कितना आएगा 9604, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 78 का हम स्क्वायर निकालेंगे, 78 का स्क्वायर निकालेंगे उसी तरीके से हम बनाएंगे पहले कॉलम। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। अब 7 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 49 हो गया। अब 8 7 होता है 56, और 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 2, 5 दूनी 10 और 11, ये होता है 112। क्या होता है 112, तो यहाँ 112 आप इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, अब आप इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 4, और ये होगा 6 और 2 8, और ये हो जाएगा 9 1 10, हाथ में आ जाएगी 1। ठीक है, उसके बाद 4 और 1 5, और 1 कितना आ जाएगा 6,
इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा 6084। कितना आएगा दोस्तों? 6084 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखो हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम निकालेंगे 69 का, मतलब 69 का स्क्वायर निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे? 69 का स्क्वायर निकालेंगे। एक एक करके मैं आपको सारे नंबरों के स्क्वायर आपको निकालना बता दूंगा, और आप 3 डिजिट का भी आपको नेक्स्ट डे आपको वीडियो आ जाएगा। 3 डिजिट का भी मैं आपको स्क्वायर निकालना सिखा दूंगा। अब देखो इसका मैं करूँ तो इसका होता है आपका 9 का स्क्वायर होगा 81 होगा, और 6 का करोगे तो 36 होगा। ठीक है, अब इसको मैं करूँगा तो 9 से होता है 54, और 54 होते हैं 5 4 दूनी 8 5 दूनी 10, कितना होता है 108। तो आप 10 8 लिखोगे। ठीक है, अब क्या करोगे? इसको ऐड कर दोगे। ऐड करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 8 दूनी होता है 16, 1 6 और 1 होता है 7, और ये हो जाएगा आपका 4 47 61। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 47 61 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ये हो गया आंसर, इसका आपका ये हो गया आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर 97 पे। अब आपने 3 क्वेश्चन के करके देख लिए, अब हम आ जाते हैं 97 का। 97 पे दोस्तों आपका तरीका वही रहेगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 होगा, और 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 होगा। उसके बाद 9 8 72 दूनी कितना होता है 144। तो हो जाएगा, एक कर लिया क्या आपने? एक मिनट, 9 7 63, तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 126। कितना होता है? 126। तो आप कैसे लोगे? 1 2 6, क्या लोगे? 1 2 6, इस तरीके से लोगे आप 126। ये हो जाएगा आपका 9 9 4 होता है, सॉरी ये 6 और 4 कितना होता है 10, 0 हाथ में आएगी 1 3 और 1 4 और 8 1 9। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9409। ये मैंने गलत किया है क्या? 9 × 7 × 2, ये करोगे 7 दूनी 14 14 × 9 बच्चों के 36 6 9 दूनी 18 तो 20, 206 आ रहा है क्या? 21, एक मिनट, 216 आ रहा है क्या? एक मिनट यार, कुछ गलत आ रहा है, एक मिनट। 9 7 9 7 63 63 इंटू कितना हो जाएगा 2, 3 दूनी 6 6 दूनी 12। ठीक है, सही है दोस्तों। एक क्वेश्चन का आंसर निकला है 9409। एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो हम आगे करते हैं, आगे हम 66 का आंसर निकालते हैं। तो हम पहले बनाएंगे कॉलम, उसके बाद 6 का होता है आपका 36, और फिर 6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 कितना होता है 36, 36 दूनी कितना होता है 72, तो आपका 72 आएगा। अब यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और 7 6 कितना होता है 13, और यहाँ पे आ जाएगा 4। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 43 75 आएगा, सॉरी 43 56 आएगा। कितना आएगा 43 56, 4356 क्या आएगा 4356। ठीक है, अब देखो 55 का आंसर निकालते हैं। तो 5 का मैंने 25 ले लिया, इसका मैंने 25 ले लिया। उसके बाद 55 25 दूनी कितना होता है 50, 50 आएगा, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 2। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 5 और 5 10। ठीक है, 2 और 1 3 है, इसका आता है 3025। इसका जो आंसर आएगा 3025। आपको अगर चेक करना है तो आप कैसे कर सकते हो, आप चेक भी कर सकते हो इसको। कैसे दोस्तों, हम लिखेंगे 55 × 55। ठीक है, 55 में आप 55 का गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 55 25 5 2। अब त्रिगुणा करोगे 25 25 कितना 50 2 52। उसके बाद क्या आएगा आपका 50 का 5 आ गया, आपका 52 का 5 आ गया। 55 25 5 कितना होता है 30। अपने गुणा करने पे भी आपका यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, सही है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्वायर निकालना सीख गए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट डे मेरी वीडियो आने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो
इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।